Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani. जी, Sir Tarun Rupani is one-stop solution to all class 10th ICSE problems. आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, यस इवन कमर्शियल एप्लीकेशंस. हाँ, आज हम कमर्शियल एप्लीकेशन का चैप्टर 4 का एमसीक्यू करने जा रहे हैं. बाकी 3 चैप्टर जी, बाकी 3 चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है. ऊपर आई बटन पर देखें और वहां पर क्लिक करके आप तीनों चैप्टर्स के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं जी. और आपके लिए अब समय बिताए बिना आज का एमसीक्यू सेशन आगे स्टार्ट करते हैं. तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ. चैप्टर है 4 सेल्स एंड सेलिंग प्रोसेस. डैश रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जी, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को क्या कहते हैं? मार्केट में आप जाते हैं, खरीदते हैं, दुकानदार बेचता है, तो एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया? आपने गुड्स लिया और उसने मनी ली, तो इसको कहते हैं सेल्स अनडाउटेडली. याद रखिएगा, सेल्स जो शब्द है, हां, मेजरेबल वस्तु के लिए आता है. एक क्वांटिटेटिव टर्म है. कितना हमने सामान बेचा, कितना रुपए का सामान बेचा, ये है सेल. और सेलिंग क्या है सर? सेलिंग एक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड वैल्यू टेक प्लेस करता है. क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर. डैश इज द हॉलमार्क ऑफ बिजनेस एंड नो रेवेन्यू कम्स अनलेस सेल्स इज मेड. हां, आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपके बिजनेस में ये ना हो तो आप कोई भी रेवेन्यू मतलब होता है बिक्री से मिलने वाला पैसा. अमाउंट रिसीव्ड ऑन दी सेल इज कॉल्ड एज रेवेन्यू. रेवेन्यू को मैंने हाईलाइट कर दिया. तो पैसा कमाना है तो आपको करना पड़ेगा सेलिंग, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन कर देने से भी काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ स्टॉक रख देने से भी काम नहीं चलने वाला है. करना पड़ेगा क्या? सेलिंग. ठीक कहा. बिना सेलिंग के व्हाट इज द पर्पस? ठीक है, तो सेलिंग क्या है? पूरे बिजनेस का हॉलमार्क है. चलो आगे बढ़ जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सेलिंग? सेलिंग एक प्रोसेस है, सेलिंग एक क्वालिटेटिव मेजर है जिससे हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं. तो इसमें से पूछा क्या है? कीवर्ड आपको पकड़ना है. कीवर्ड है नॉट. तो परसुएशन करना, कस्टमर को परसुएट करना, ये तो होता है, तो इसका मतलब ये तो फीचर है. विनिंग द कॉन्फिडेंस करना, बायर्स का विश्वास जीतना, सर ये भी तो सही है. इसका मतलब ये दोनों फीचर सही है. आपसे पूछा गया जो सेलिंग का फीचर नहीं है. इंटीग्रेटेड अप्रोच, जी ये सेलिंग का फीचर नहीं है. तो सर ये किसका फीचर है? ये मार्केटिंग का फीचर है. इंटीग्रेटेड मींस इट इंक्लूड्स मेनी अदर एक्टिविटीज. सिर्फ सेलिंग नहीं, बाइंग, स्टोरिंग, असेंबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इसीलिए इंटीग्रेटेड काम है मार्केटिंग. और आप जानते हैं मार्केटिंग की शुरुआत प्रोडक्ट बनने से पहले भी शुरू हो जाती है, और मार्केटिंग प्रोडक्ट के बेचने के बाद भी खत्म नहीं होता. तो बहुत ही वाइड टर्म है मार्केटिंग. ठीक है, एंड सेलिंग जस्ट उसका एक छोटा सा पार्ट है. चल क्वेश्चन 4 देखते हैं. नेम द मेथड इन विच बायर और द रिप्रेजेंटेटिव इंस्पेक्ट द गुड्स. जिसमें बायर क्या करता है? गुड्स को जांचता है, जांचता है, इंस्पेक्ट करता है, चेक करता है बिफोर डिसाइडिंग टू बाय. हिंट दूं? 4 ऑप्शन से हिंट दे दूं. देखिए, अगर मम्मी लोग चावल खरीदने जाती हैं, फल या सब्जी खरीदने जाती हैं, तो हाथ में, ओ भैया टमाटर कैसे है भैया, तो टमाटर हाथ में उठा के देखने लगती हैं. क्या कर रही हैं? इंस्पेक्ट कर रही हैं. वो एक टमाटर से क्या करती हैं? जो टमाटर का ढेर रखा है, मम्मी खरीदेंगी कि नहीं खरीदेंगी तय कर लेती हैं. इसके बाद ही हम बल्क ऑर्डर देते हैं, था ना? तो ऐसे को इंस्पेक्ट वर्ड से पहचान लेंगे, इंस्पेक्शन. हां, जिसमें आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट को देखकर, उसके सैंपल को देख करके. इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड जो गुड्स होते हैं उनमें ये मेथड अप्लाई होता है.
सेल्स बाय इंस्पेक्शन। नेक्स्ट, चल, विच मेथड ऑफ सेलिंग विच इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ स्टैंडर्डाइज गुड्स। इसका मतलब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टैंडर्ड होता है, अर्थात पहले से ही फिक्स्ड शेप साइज के होते हैं। हाँ, आपने मोबाइल खरीदने गए जाएं, आप कोई लैपटॉप खरीदने जाएं, तो ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। इसका फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड कलर है, इसके अंदर फिक्स कंपोनेंट्स लगे हैं, होता है ना। आप इसका सर्कुलर देख सकते हैं, आप इसका कैटलॉग देख सकते हैं और उससे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऐसे गुड्स जो उसके स्टैंडर्डाइज गुड होते हैं, उनका सेलिंग का मेथड क्या है? ठीक है, स्टैंडर्ड समझ गए थे ना? तो योर आंसर इज एब्सोल्युटली रॉकिंग। आप लोग सही हैं अगर आप कह रहे हैं सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन। हाँ, उसमें आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आप लेट्स से नया लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो आप बताएंगे सर 2 GB का रैम चाहिए, 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क चाहिए, 14 इंच का मॉनिटर चाहिए। तो क्या है? डिस्क्रिप्शन। क्या बात है ना? तो ऐसे को स्टैंडर्ड गुड्स हैं ये सब। ठीक है, चलो 6th क्वेश्चन, नेम द मेथड ऑफ सेलिंग इन विच a sample of the product is checked and bulk order। जब सैंपल सही हो जाता है उसके बाद बल्क ऑर्डर देते हैं। नाम में ही सारा राज छुपा है। अक्सर जब बड़े क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स खरीदना हो, नॉन स्टैंडर्डाइज गुड खरीदना हो, तब भी ये अप्लाई होता है। तो सैंपल, सेल्स बाय सैंपल, आपको इस सैंपल वर्ड से मिल गया। यूजुअली जब बड़े व्यापारी खरीदते हैं, बिजनेसमैन जब बल्क में लॉट्स खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, तो वो ऐसा अक्सर करते हैं, सैंपल देख लेते हैं। यस, कपड़े में भी ऐसा आता है, सैंपल देख लेते हैं और फिर बल्क में क्या करते हैं, अपना ऑर्डर दे देते हैं। तो सेल्स बाय सैंपल। इसीलिए हुक वर्ड्स को, की वर्ड्स को क्या करिए, बहुत ध्यान से पढ़िए। हाँ, आपको हिंट क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सेलिंग? सेलिंग का आपसे स्कोप मतलब पता है क्या क्या चीजें सेलिंग के अंदर आती है, सेलिंग का दायरा क्या है? क्या सेलिंग के अंदर प्लानिंग होती है, प्राइसिंग डिसाइड होती है, प्रमोशन होता है? जी नहीं, ये सेलिंग का काम नहीं है। प्लान करना, प्रमोशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, नहीं, ये मार्केटिंग का स्कोप है। ठीक है, तो ये सेलिंग का तो स्कोप नहीं है। क्या सेलिंग का स्कोप है कि इट इज पार्ट ऑफ द मार्केटिंग? ये मार्केटिंग का एक हिस्सा तो है और इसका स्कोप बहुत नैरो है। जी, एब्सोल्युटली राइट। आप ऑप्शंस को लाइन वाइज पढ़ते जाइए। अगर आपको ऑप्शंस डायरेक्टली मालूम है आंसर के, तो अब आप क्या करिए, सीधे उस आंसर पे मार्क कर सकते हैं। पर आपको ऑप्शंस में रीड करना है तो स्टेप बाय स्टेप रीड करिए। नहीं है तो उसको क्या करिए, जब आप श्योर हैं कि वो ऑप्शन सही नहीं है, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते जाइए। यस, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ आंसरिंग। व्हेन डज द मार्केटिंग बिगिन? तो मैंने बताया था मार्केटिंग एक बहुत ही वाइड स्टेप है और इट बिगिंस, यस, गुड्स बनाना नहीं होता है, सर्विस बेचना नहीं होता है। पहले उससे पहले मार्केट में पता करना होता है, रिसर्च करना होता है, सर्वे करना होता है कि उसकी डिमांड कैसी है, कैसी नीड्स हैं। तो अगर आप कहते हैं मार्केटिंग बिगिंस मच बिफोर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, यू आर राइट। हाँ, गुड्स बना लेना इज नॉट समझदारी। यस, यू आर नॉट क्लेवर इफ यू मेक द गुड्स। पहले आप मार्केट में पता तो करिए उसकी डिमांड है कि नहीं है और कौन कौन से सप्लायर्स हैं मार्केट में, उसके बारे में। ठीक है, चल, व्हेन डज सेलिंग एंड? देखिए एंड का ई कैपिटल है। सेलिंग कब खत्म मान ली जाती है? कब मान लीजिए कि सेलिंग खत्म हो गई है? तो सेलिंग का मेन मोटो क्या है? सेलिंग का मेन मोटो है गुड्स को ट्रांसफर कर देना। सेलर चाहता है कि मैं गुड्स को बेच दूं, ट्रांसफर कर दूं ओनरशिप किसको, बायर के पास, पैसा लेके, बस। सो अगर आप कहते हैं कि इट कम्स टू एंड विद द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, यस, जिस समय आपने गुड्स डिलीवर कर दिया, बायर को पहुंचा दिया, उसको सौंप दिया, सेलिंग एंड। याद रखिएगा मार्केटिंग वहां एंड नहीं होती है। अगर आपसे मैं पूछूं क्या मार्केटिंग वहां एंड होती है, जवाब होगा नो नो नो। मार्केटिंग डज नॉट इवन एंड आफ्टर द सेल ऑफ द गुड। तो सर मार्केटिंग कब एंड होती है? जी, मार्केटिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक सुना आपने, क्योंकि एक बार गुड्स बिक गया तो अब उससे पता करना पड़ेगा, कस्टमर से फीडबैक लेना पड़ेगा कि अब क्या इंप्रूवमेंट करें। ठीक है, चल,
व्हाट इज द फोकस ऑफ मार्केटिंग? याद रखिएगा, मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा शब्द है। आपसे पूछा गया मार्केटिंग क्या चाहता है, उसका मेन इंटेंशन या फोकस क्या है? किसी भी बिजनेस का अगर मार्केटिंग स्ट्रांग नहीं होगा, याद रखिए प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। सो मार्केटिंग का मेन मकसद है लॉन्ग टर्म ग्रोथ करना, प्रॉफिट कमाना, कंज्यूमर को किंग मानते हुए यस उन्हें सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाइंग कंज्यूमर, गिविंग देम व्हाट दे वांट, ये मेन फोकस है और इसके द्वारा प्रॉफिट कमाना। चलिए 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेलिंग? तो टर्म क्या है? प्रिंसिपल, गाइडलाइंस। तो कैवेट एम्प्टर नाम सुना है आपने जी? कैवेट एम्प्टर मींस लेट द बायर बी अवेयर। यही चाहता है सेलर। सेलर कहता है मैं तो आपको गुड्स डिलीवर दे रहा हूं, मैं तो आपको गुड्स दे रहा हूं, बदले में पैसा ले रहा हूं, आप मुझसे सावधान होके लीजिए। इसीलिए लेट द बायर बी अवेयर। जब आप खरीद रहे हो मुझसे प्रोडक्ट और सर्विस, आप सावधान रहो, गलत ले जाओगे तो मुझ पे मत कहना। हां, इसीलिए यहां से देख परख कर, सोच कर मुझसे गुड्स ले जाओ। समझ गए? इसीलिए लेट द बायर बी अवेयर। ये क्या है सर? अगला कौन है? कैवेट वेंडर क्या है? कैवेट वेंडर, वेंडर सेलर होता है। ये मार्केटिंग का प्रिंसिपल होगा, ठीक है? ये मार्केटिंग का प्रिंसिपल है कैवेट वेंडर, और आपसे पूछा गया है सेलिंग का, सो ऑप्शन इज ए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 12, चूज द करेक्ट मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग की शुरुआत मैंने पहले भी बताया मच बिफोर द हो जाती है गुड्स के बनने से। तो पता क्या करना होता है मार्केटिंग के शुरुआत में? पता करना होता है कि मेरी टारगेट मार्केट क्या है, अर्थात मैं किसके लिए गुड्स बना रहा हूं। सो अगर आप कहते हैं सर इट बिगिंस विथ जी, इट बिगिंस विथ टारगेट मार्केट, तो पहला पॉइंट, यस पहला पॉइंट तो आपका सही आ गया। थोड़ा सा स्क्रीन में आपके लिए छोटा कर दे रहा हूं ताकि आप चारों पॉइंट्स को एक साथ अब आप देख पाएं। आई होप नाउ यू कैन सी ऑल 4 पॉइंट्स। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी में आप देखिए, सी में देखिए टारगेट मार्केट है पहला पॉइंट, ठीक है। बट अगला स्टेप क्या है? टारगेट मार्केट की बात होता है कंज्यूमर की, कस्टमर की नीड्स पूरा करना। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि एक बार टारगेट मार्केट आपने पता कर लिया, फिर कंज्यूमर की नीड्स जानेंगे और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के मेथड से, अर्थात प्रमोशन, सेलिंग, ब्रांडिंग, ये सब करने के बाद प्रॉफिट कमाएंगे लास्ट में थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो इसीलिए आपका आंसर होगा मार्केटिंग कंसेप्ट, ऑप्शन डी। चलिए स्क्रीन को फिर से कर लेते हैं बड़ा। अगर आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स, तो एक लाइक तो सर के लिए बनता है, इतना तो आप डेफिनेटली करते हैं। और हाँ, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो डियर। चल लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ जाते हैं। 13th क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग एंड परसुएडिंग अ प्रोस्पेक्टिव बायर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोगों को, यस खरीदने वाले बायर को, प्रोस्पेक्टिव बायर को फेस टू फेस सिचुएशन में, हाँ आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि कोई सेल्समैन आ गया है और आपको कोई प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा है आपका दरवाजा खटखटा करके, कभी ऐसा हुआ है? क्या कर रहा है वो आप जानते हैं? फेस टू फेस आप अगर क्वेरी करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जवाब भी देगा, और वरना वो अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको कन्विंस करेगा, परसुएट करेगा। हुआ है कि नहीं हुआ है? यस। क्या कहते हैं इसको? सर उसे तो पर्सनल सेलिंग कहते हैं, और यहां पे ऑप्शन में नहीं है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, पर्सनल सेलिंग इज राइट आंसर, और सेल्समैनशिप इज द अदर टर्म फॉर पर्सनल सेलिंग। सो आपका ऑप्शन होगा डी, सेल्समैनशिप। वो जो व्यक्ति है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, फेस टू फेस बात कर रहा है, या आप किसी शोरूम में, किसी बड़े शॉप में चले गए हैं, एक सेल्समैन आपसे बात कर रहा है, आपको बता रहा है कि ये चीज आपको कैसी फिट लगेगी, नहीं ये कलर आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा, तो वह सेल्समैनशिप कर रहा है, आपको फेस टू फेस सिचुएशन में हेल्प कर रहा है। अगेन सेल्समैनशिप, पर्सनल सेलिंग। चल पर्सनल सेलिंग अब तो समझ गए, पर्सनल सेलिंग सेल्समैनशिप एक ही चीज होती है जिसमें फेस टू फेस कांटेक्ट होता है। तो इसके
आपको फीचर्स बताने हैं। क्या ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है? जरूर होता होगा। बायर का भी फला है कि उसको सही चीज मिल जाती है, सेलेक्टिव भी है क्योंकि एट अ टाइम कुछ ही लोगों को सेल्समैन डील कर पाता है, फ्लेक्सिबल भी है, इट कैन चेंज बिकॉज पर्सन जो है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव है। ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल्समैनशिप के, पर्सनल सेलिंग के। 15th क्वेश्चन स्क्रीन पर आता हुआ, कहीं जाना नहीं है, 25 क्वेश्चन तक ये चैप्टर आपका यस पूरा का पूरा मैं थरोली आज कंप्लीट करा दूंगा, इसीलिए बने रहिएगा अंत तक। सेलिंग कंटिन्यू, सॉरी सेलिंग एम्स एट, आपको एम पूछा है, सेलिंग का एम क्या है? पैसा कमाना, यस, क्योंकि सेलिंग का मेन मकसद है प्रॉफिट मेकिंग, और प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, ये क्या है? ये किसका काम है? प्रॉफिट प्लानिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रमोशन, ये सब मार्केटिंग के अंदर आता है। मार्केटिंग वो पूरा एनवायरमेंट है, ठीक है, एक इंटीग्रेटेड स्टेप है, इसीलिए सिर्फ प्रॉफिट कमाना होगा तो सेलिंग में आ जाएंगे। चलिए 16th क्वेश्चन, नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। जी आपसे एडवर्टाइजिंग का नेचर पूछा है, एडवर्टाइजिंग किस तरह की होती है? तो एडवर्टाइजिंग एक मास सेलिंग मेथड है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग आपके लिए नहीं है, पर्सनल नहीं है। एडवर्टाइजिंग 1-to-1 सेलिंग जो लिखा है वो भी नहीं है, क्योंकि 1-to-1 सेलिंग किस में होती है? पर्सनल सेलिंग में होती है। एडवर्टाइजिंग इमीडिएट सेल भी नहीं कराता है, क्योंकि इमीडिएट सेलिंग भी पर्सनल सेलिंग में ही होती है, और पर्सनल डिमांड का तो सवाल ही नहीं है। एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर में आ रही है, वो एडवर्टाइजिंग है। टेलीविजन में आप जो देख रहे हैं वो एडवर्टाइजिंग है। हाँ, तो जो रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनमें जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? मास मेथड है लोगों तक पहुंचने का, इसीलिए मास सेलिंग मेथड। चलिए 17th क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग। जब 1-to-1 अर्थात फेस टू फेस कॉन्टेक्ट होता है तो उसका कॉस्ट क्या होता है जानते हैं आप? यस, उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है। सर हाई कैसे होता है, ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ, उसका कॉस्ट हाई इसलिए होता है क्योंकि जब आप 1-to-1 सेलिंग कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ कस्टमर्स आप कम डील करते हैं। याद रखिएगा, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ कस्टमर्स आप कम डील करते हैं, इसीलिए पर हेड कॉस्ट हाई आती है। सो जवाब है हाई। चलिए, व्हाट डज डी, क्या वर्ड है? डी इन AID कैम, ये एड कैम क्या है? ये एक एक्रोनिम है जो सेलिंग के, पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स बताता है। यस, इट्स एन एक्रोनिम, शॉर्ट फॉर्म है, पहले लेटर्स हैं सबके, यस, जो पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स बताता है। तो AID में डी क्या है? डी इज डेफिनेटली डिजायर। तो सर ये फुल फॉर्म बता दीजिए तो अच्छा होगा। तो A इज अटेंशन, I इज इंटरेस्ट, D is desire, C is conviction, A is action and M is more sales। क्या बात है, ठीक है, ये रहे एड कैम। अब आते हैं क्वेश्चन 19th, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग अगेन सेल्समैनशिप का दूसरा नाम है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग सेल्समैनशिप, जिसमें सेल्समैन फेस टू फेस आपसे बात करता है। ये क्या है? क्या ये आर्ट है? जी हां, ये तो आर्ट है। सबको नहीं आता याद रखिए बेचना, क्योंकि बहुत पेशेंस चाहिए किसी को गुड्स बेचने में, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत समझ चाहिए, सूझबूझ चाहिए। तो साइंस भी है ये तो इसका मतलब ये तो दोनों है। तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, बिकॉज इट इज बोथ। पर्सनल सेलिंग जिसको हम सेल्समैनशिप कहते हैं, जिसको हम फेस टू फेस अर्थात 1-to-1 सेलिंग कहते हैं, वो दोनों है, आर्ट एंड साइंस। क्वेश्चन 20, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स पूछा है। पर्सनल सेलिंग करने के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जी हां, ये तो स्टेप है, पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स में आता है कि सेल्समैन को तैयारी करनी पड़ती है, पोटेंशियल बायर्स को लोकेट करना होता है। यस, ये मेरा बायर है, इसको आइडेंटिफाई करना होता है, और सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना है, उस बायर तक पहुंचना भी है उसे। सो इसका मतलब है सर ये भी ऑल ऑफ द अबव है। ये सारे क्या है? यस, पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स हैं। आइए, मैं आपसे इतना ही कहूंगा, अगर नोटबुक नहीं लिया है तो नोटबुक ले लीजिएगा ताकि आप पेन डाउन भी कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं एक भी यस ऑप्शन आप गलत पढ़ेंगे या मिस इंटरप्रेट कर देंगे, आपका जवाब गलत हो जाएगा।
सो टेक योर फुल टाइम, बट एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने आंसर्स को लिखना है। ये OMR शीट्स में नहीं आने वाला है इस बार। आई होप यू नो द रीजंस। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट दी, देखिए कीवर्ड है नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड सेल्समैन। तो गुड सेल्समैन की फिजिक अच्छी होनी चाहिए, अर्थात वह दिखने में ठीक होना चाहिए, हेल एंड हेल्दी होना चाहिए, चीयरफुल होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि सेल्समैन मुस्कुराता रहे। रुदालू सेल्समैन रहेगा तो खरीदो, हाँ रोता रहेगा तो खरीदो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओवर एक्ट। हाँ, बट अगर रुदालू सेल्समैन रहेगा क्या खरीदोगे आप उससे? नहीं जाओगे। खुश मिजाज होना चाहिए, चीयरफुल होना चाहिए, मुस्कुराता रहना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, अर्थात बात जो कहे वो ईमानदारी से कहे, लॉयल्टी से कहे। तो क्या उसे जीनियस होना चाहिए? अरे भाई, वो साइंस का एक्सपेरिमेंट तो ना करने जा रहा है, वो कोई क्लास 10th का बोर्ड का पेपर तो ना देने जा रहा है कि उसका जीनियस होना चाहिए। सो जीनियस नहीं होने का कोई जरूरत नहीं है, ये क्वालिटी की जरूरत नहीं, बट फिजिक अच्छी होनी चाहिए, चेयरफुल होना चाहिए, मुस्कुराता रहना चाहिए और सिंसियर होना चाहिए। ब्यूटी बॉक्स 22nd क्वेश्चन। ब्यूटी बॉक्स लिमिटेड डीलिंग इन कॉस्मेटिक इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ पुअर सेल्स। तो इस कंपनी की सेल्स नहीं हो रही हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम तो समझ गए आप। अब आपको एक प्रमोशन के टेक्निक बताना है, किस तरीके से वो अपना प्रमोशन करे कि फेस टू फेस। देखिए की टर्म मैं खोजता हूं, हुक वर्ड्स खोजा करिए क्वेश्चन में। फेस टू फेस जब आप टर्म आएगा तो आपको अब ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो फेस टू फेस पर्सनल सेलिंग में होता है, जिसको हम सेल्समैनशिप के नाम से भी जानते हैं। क्या बात है। मैं थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुका हूं। 25 क्वेश्चन का ये सेट है, इसीलिए कहीं स्विच हटाइएगा मत। यस, डू नॉट मूव अवे। इफ अ कंपनी वांट्स टू ग्रो बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स एंड देयर बाय मेकिंग प्रॉफिट, एक कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है, कंज्यूमरों को खुश करना चाहती है कि पैसा कमाएं, बट पहले कंज्यूमर मेरा जो गॉड है, कंज्यूमर मेरा जो किंग है, पहले उसको सेटिस्फाई करें। तब इसको क्या करना पड़ेगा? क्या एडवर्टाइजमेंट करने से सिर्फ काम चल जाएगा? नहीं। नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग करने से भी ऐसा हो जाएगा? नहीं। बहुत ज्यादा प्रसार ब्रांड बना दे अपने प्रोडक्ट को, तो आपका जवाब होना चाहिए मार्केटिंग एक इंटीग्रेटेड स्टेप्स है, इंटीग्रेटेड मेथड है, और इट इंक्लूड्स all these steps which starts even before the good is produced and it continues even after the sale of the good. तो मार्केटिंग नेवर एंडिंग स्टेप है, याद रखिएगा। और कोई भी अच्छा बिजनेस अगर कर रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि उसके पीछे मार्केटिंग के लोग हैं। यस, देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। व्हाट इज मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म? क्या चीज क्वांटिटी में, अमाउंट में, नंबर में, संख्या में नापी जा सकती है? तो अगर आप कहते हैं सर सेल्स, आपका जवाब लाजवाब है, सही जवाब है। सो अगर सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी आपने कर लिया है, लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, और एक रिक्वेस्ट करूंगा, 25 में से 25 कितने लोग सही कर रहे हैं, लास्ट आंसर के बाद मुझे अपना जवाब जरूर भेजिएगा। आई विल बी हैप्पी टू will be happy to share your answers and even happy to congratulate you for all 25 correct. Yes, अगर 25 correct नहीं भी है but you have attempted all, you are really rocking and undoubtedly a superstar. चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 25th क्वेश्चन, dash refers to the total amount of sales of total amount of, जो भी टोटल मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बेचे। थोड़ी देर पहले अभी 24th क्वेश्चन ने पूछा था कि जब आप क्वांटिटी बताते हो, संख्या बताते हो कि मैंने कितने रुपए के गुड्स बेचे, कितनी संख्या गुड्स बेची। हाँ, मैंने 10 किलोग्राम फ्रूट्स बेचे, एक फ्रूट सेलर कह रहा है, मैंने 10 किलोग्राम फ्रूट्स बेचे, 10 किलोग्राम एप्पल बेच दिए 500 रुपीज के। तो ये क्या है? ये उसकी सेल्स है। पर अगर वो स्टेप बताए, है ना, कि मैंने कस्टमर को सेटिस्फाई किया, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट को समझा और उन्हें कन्विंस किया, उसे परसुएड किया 1 to 1 और बेचा, तब वो क्या कर रहा है? तब वो प्रोसेस बता रहा है, तब प्रोसेस वो सेलिंग होता। पर आपसे पूछा है टोटल अमाउंट, सो अनडाउटेडली इट इज सेल्स, क्योंकि सेल्स क्वांटिटेटिव होता है और सेलिंग
सेलिंग क्वालिटेटिव होता है. सो थैंक यू एंड लव यू फॉर योर superb, exciting participation, and I am always there to help you for all your major subjects. sirtarunrupani.com, a website for all notes, MCQs, even practice sessions. हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. देन एंड देयर ट्राई करें. सो थैंक यू एंड बाय फ्रॉम नाउ.